भारत के पश्चिमी तट पर एक राज्य है गुजरात। एक ऐसी जमीन जहां हर कदम पर, हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया रंग देखने को मिलता है। ये वो जगह है जहां हजारों साल पुरानी परंपराएं और आज के दौर के नए चमत्कार दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ही राज्य में पवित्र मंदिर भी हो, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान भी हो, घने जंगल भी हो और तो और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी वहीं हो। तो चलिए आज गुजरात की इसी हैरान कर देने वाली विविधता को करीब से जानते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं गुजरात के आध्यात्मिक दिल से, उन जगहों से जहां सदियों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और आज भी वो उतनी ही जीवंत है। यहाँ भारत के दो सबसे ज्यादा माने जाने वाले मंदिर हैं। एक तरफ अरब सागर के किनारे शान से खड़ा है सोमनाथ मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला है। और दूसरी तरफ है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे भगवान कृष्ण का घर माना जाता है। ये 4 धामों में से एक है और कहते हैं कि ये मंदिर करीब करीब 2500 साल पुराना है। तो आस्था और आध्यात्म की दुनिया से निकलकर अब गुजरात की जमीन के कुछ अनोखे रंगों को देखते हैं। सच कहूं तो यहाँ की प्रकृति भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुजरात की कुदरत के ना 3 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक है कच्छ का विशाल सफेद रण, दूसरा है गिर के जंगलों का शाही अंदाज और तीसरा है मांडवी का सुकून देने वाला समंदर का किनारा। हर एक की अपनी अलग ही बात है। जरा सोचिए, एक ऐसा सफेद नमक का रेगिस्तान जो चांदनी रात में किसी हीरे की तरह चमकता हो, बस यही है कच्छ का रण। और जब सर्दियां आती है ना, तो यही रेगिस्तान रण उत्सव के साथ जिंदा हो उठता है। हर तरफ संगीत, कला और संस्कृति के रंग ही रंग। अब बात करते हैं गिर नेशनल पार्क की। देखिए, ये कोई मामूली जंगल नहीं है। ये पूरी दुनिया में, जी हाँ पूरी दुनिया में, राजसी एशियाई शेरों का इकलौता घर है। यहाँ जीप सफारी पर जाकर इन शानदार जानवरों को उनके असली घर में देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, तो प्रकृति के इन नज़ारों के बाद अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और गुजरात के इतिहास की गूंज को सुनते हैं। यहाँ के पत्थर भी सदियों पुरानी कहानियां सुनाते हैं। गुजरात का इतिहास कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसके 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ही लग जाता है। 11वीं सदी की वो शानदार बावड़ी रानी की वाव, फिर प्राचीन मंदिरों और मस्जिदों से भरा चंपानेर पावागढ़, और अहमदाबाद, जो सिर्फ एक पुराना शहर नहीं बल्कि एक जीती जागती विरासत है। और समंदर के किनारे एक पहरेदार की तरह खड़ा है दीव का विशाल किला। इसे बनाने वाले पुर्तगालियों की इंजीनियरिंग का ये एक बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट और लोकेशन दोनों ही अपने आप में इतिहास की कई कहानियां बयां करते हैं। लेकिन गुजरात सिर्फ अपने इतिहास में ही नहीं रहता। ये राज्य अपनी विरासत को साथ लेकर आज के दौर में भी बड़े बड़े कदम बढ़ा रहा है। यहाँ की नई नई इमारतें और शहर इसकी कहानी को आगे ले जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये राज्य दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का घर है? एक ऐसा अजूबा जो आज की इंजीनियरिंग और राष्ट्रीय गौरव का एक बड़ा प्रतीक बन गया है और ये दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जी हाँ, 182 मीटर। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। इसकी व्यूइंग गैलरी से जो नज़ारा दिखाई देता है ना, वो बस शानदार है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि पूरे देश की एकता की एक बड़ी प्रेरणा है। और फिर आता है अहमदाबाद, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जहां इतिहास और आज की जिंदगी का एक गजब का मेल देखने को मिलता है। यहाँ साबरमती आश्रम की शांति महसूस की जा सकती है, कांकरिया झील के किनारे आराम किया जा सकता है, या अडालज की बावड़ी की कारीगरी को देखकर हैरान हुआ जा सकता है। और हाँ, यहाँ आकर एक बढ़िया सी गुजराती थाली नहीं खाई तो समझ लीजिए यात्रा अधूरी है। तो अगर इस सफर पे निकलने का मन बन रहा हो तो प्लान कैसे करें? देखिए, सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच, जब मौसम बहुत अच्छा रहता है। और अगर कच्छ का असली जादू देखना है तो नवंबर से फरवरी के बीच होने वाले रण उत्सव में जाना तो बनता है। तो किस्से कहानियों, कुदरत और इतिहास से भरी इस जमीन पर किसी की अपनी कहानी कहाँ से शुरू होगी? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो गुजरात जाकर ही मिल सकता है।